तो ग्राम ज्योति जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले एनसीईआरटी और राजीव सर स्टैटिक्स का क्लास और साथ में करंट अफेयर का क्लास लेने वाले थे हम, जिसे कि 2 लोग का क्लास तो ऑलरेडी चल ही रहा था, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण राजीव सर का क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के बीच में क्लास आएगा। तो जैसे कि कुछ मतलब ऑपरेटर जी का कुछ दिक्कत था बताए। तो जैसे कि हम लोग एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच में, जिसका नाम है झूलनिया सीरीज। झूलनिया, जैसे कि आजकल के जो नवयुवक लड़के हैं वो झूलनिया के पीछे ज़्यादा पागल हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि क्यों न मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मज़ा भी आ जाए और क्लास देखने में भी इंटरेस्टिंग लगे और जल्दी याद भी हो जाए। तो जैसे कि झूलनिया सीरीज में हम लोग खास करके स्टैटिक जी के पढ़ाएंगे। और झूलनिया सीरीज जैसे कि दिनेश लाल यादव का गाना है, नई झूलनी के छैया, और वैसे ही हमारे भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनका भी एक गाना मतलब जैसे कि डायलॉग था, तो लागल लागल झूलनिया में धाका बलम कलकत्ता चलो ना। तो वर्तमान में जो हमारे नवयुवक भाई लोग हैं उन्हीं को देखते हुए ये हमारा सीरीज आज से स्टार्ट होने वाला है। तो बिना लेट किए हुए सबसे पहले आज का चैप्टर पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चित्रकला। चित्रकला का मतलब होता क्या है? जैसे कि एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत में जाइएगा तो गुफा हो गया, जो गुफा पर जो हाथी घोड़ा या इस सब का चित्र मिलता था, मुख्यतः देखा जाए तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चित्रकला जो सबसे पहले देखें भीमबेटका के गुफा में या फिर मधुबनी पेंटिंग है, ये सब क्या होता है कि पहले का जो चित्र है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक, आंध्र प्रदेश, जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो चित्रकला है वो कलमकारी है। कलमकारी यानी कि थोड़ा सा देखिए, अब क्या है कि अब इतना है तो याद करने में प्रॉब्लम होगा, तो एक ऐसा हम टेक्निक लगाते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए और भूलिए मत। तो उसी को देखते हुए जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र मतलब कि अंधा, यानी कि अंधा आदमी कलम से कभी लिखेगा? अंधा यानी कि आंध्र प्रदेश है, यानी कि अंधा आदमी कभी कलम से लिखेगा? यानी कि इसे याद कर लिए कि आंध्र प्रदेश का जो चित्रकला है वो कलमकारी है, यानी कि अंधा आदमी कभी कलम से लिखेगा नहीं। ठीक, यानी कि आंध्र प्रदेश का कलमकारी। और साथ में एक अपने तरफ से एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, मुगलू। ठीक, सेम उसी प्रकार अब बिहार का देखते हैं। ठीक, जैसे कि गोदना आजकल ट्रेंडिंग हो गया है, उसको टैटू को नाम दे दिया गया है, जबकि हमारे जो सबसे मतलब वर्तमान से पहले जो हमारी माताएं बहनें थीं, उस समय क्या होता था कि जो अगल बगल से औरत आती थी और गोदना गोती थी। जैसे कि उस समय गाना भी था, गोदना गोदा लहो गोदनमा। तो यानी कि बिहार का हम जो भोजपुरी बोल रहे हैं, और भोजपुरी ही गाना में, जिसके भोजपुरी ही भाषा में गाना था, गोदवा लहो गोदनमा, भोजपुरी गाना, यानी कि हम लोग बिहार के हैं, बिहारी भाषा बोल रहे हैं और बिहार का गाना था। यानी कि बिहार में जो गोदना है चित्रकला, यानी गोदना चित्रकला कहाँ का है? बिहार में। क्या कि बिहारी हम लोग भाषा बोल रहे हैं कि मतलब कि जो गाना है वो आया था बिहार में, यानी कि गोदना जो मतलब कि चित्रकला है वो कहाँ का है? बिहार में। उसी के साथ अरिपन। ठीक, अरिपन एक एक्स्ट्रा अपन से मतलब कि इसको याद कर लीजिएगा, अरिपन। उसके बाद मधुबनी सीतामढ़ी वाला एरिया में जाइएगा, सीतामढ़ी वाला एरिया में तो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। ये बहुत पॉपुलर पेंटिंग है। आप देखिएगा तो बिहार में जब छठ मतलब कि आता है तो उसमें बहुत बढ़िया गाना मतलब कि सुनने को मिलेगा। साथ साथ में देखिएगा तो बिहार के कहीं पुल के नीचे चल जाइएगा या कहीं बढ़िया स्थान पर चल जाइएगा तो उस पेंटिंग को दर्शाया जाता है, खास करके छठ गीत से जोड़ा जाता है उसको। ठीक, तो गोदना बिहार का हो गया, अरिपन। ठीक,
औरीपन थोड़ा अपने से मतलब दिमाग लगाइएगा, याद करिएगा। और मधुबनी, मधुबनी बता दिए कि छठ गीत में मतलब कि देखिएगा तो छठ गीत में प्रयोग मतलब जैसे कि कहीं कहीं दर्शाया हुआ रहता है, तो छठ गीत में उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। या मधुबनी देखिएगा तो मधुबनी मतलब कि मधुबनी वाला एरिया में जो मिथिला सीतामढ़ी वाला एरिया में है, उस वाला एरिया में देखने को मिलता है। साथ में मिथिला, मिथिला में जाइएगा तो मिथिला पेंटिंग पे गाना भी बना हुआ है। और मिथिला बिहार का ही है, मिथिलांचल कहाँ का है? बिहार का। उसी के साथ अब झारखंड का चलते हैं। जादोपटिया, जादोपटिया यानी कि अगर झारखंड में देखा जाए तो क्या है, झारखंड में पहाड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, खनिज बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उसी को देखते हुए जादूपटिया यानी पटिया, जो आजकल का छत के ऊपर रखने वाला पटिया है, यानी पटिया कहाँ से आएगा? पहाड़ वाला एरिया से। और पहाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में। यानी कि जादूपटिया यहाँ से याद रखिएगा, ये पटिया वाला एरिया से। जैसे कि ये पटिया, पटिया कहाँ पड़ता है? छत में। और छत पटिया कहाँ से आता है? पहाड़ से। और वो पटिया सबसे ज़्यादा देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पहाड़ है, तो और पटिया वहीं से मिलता है, यानी कि झारखंड से जादूपटिया मिलता है। ठीक। कर्नाटक से रंगवाली या कसूती है। ठीक। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश से अरोफ। ठीक। और उसी के साथ पहाड़ी देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया में पहाड़ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे, यानी कि हिमाचल जो देखा जाए तो हिमालय वाला रेंज ज़्यादातर आपको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाला एरिया में देखने को मिलेगा। यानी कि पहाड़ी जो चित्रकला है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गुलेर, गुलेर मान चलिए कि उधर बहुत पहाड़ है, पहाड़ जहाँ रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर पेड़ मतलब कि ज़्यादा होगा। तो गुलेर जो ऐसे रहता है और उसके गुलेर यानी कि बना करके पहले चिड़िया या किसी जीव को मारा जाता था, यानी कि गुलेर। तो किधर? यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में गुलेर बनाया जाता है। यानी कि गुलेर चित्रकला कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। साथ में कांगड़ा, कांगड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा कि वो पहाड़ी वाला एरिया में कांगड़ा, जुहू, मनाली ये सब है जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में। यानी कि कांगड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। और गुलेर अभी बताया है कि गुलेला बनाकर जो मारा जाता है, तो गुलेर भी वहीं का है। पहाड़ी बताई दी। और जैसे कोलकाता का, कोलकाता में एक चीज़ देखिएगा कॉमन आपको मिलेगा, वहाँ पर काली माता का बहुत पूजा होता है, बहुत पूजा होता है वहाँ पर। अभी कुछ लोग जैसे कि अब थोड़ा शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें होता है मतलब जिसे बताता है लोग कि वहाँ पर के लड़कियों का आँख बड़ा बड़ा क्यों होता है। अब तो ऑथेंटिक जानकारी है नहीं मेरे पास, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि याद रखने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि कोलकाता में काली जी का बहुत पूजा होता है, तो कोलकाता में काली यानी कि काली पेंटिंग कहाँ का है? कोलकाता का। ठीक। उसी तरह लखनऊ का जो उत्तर प्रदेश का राजधानी है, उसका चिकनकारी, यानी कि मान के चलिए कि लखनऊ के लोग चिकन बहुत खाते हैं, लखनऊ के लोग चिकन बहुत खाते हैं। कहाँ के लोग चिकन बहुत खाते हैं? लखनऊ के। उसी के मतलब के आधार पर चिकनकारी यानी कि चिकन कहाँ के लोग बहुत खाते हैं? तो लखनऊ के। ठीक। उसी तरह मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल है। मध्य प्रदेश वाला एरिया में जाइएगा तो वहाँ पूरे भारत का बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जब जंगल ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर बाघ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक। यानी कि जो बाघ चित्रकला है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। साथ में गोई है, मध्य प्रदेश में बाघ के साथ एक है चित्रकला, उसका नाम है गोई। अब उसी के नीचे जस्ट है महाराष्ट्र। ठीक। अब वाली या वारली, उसके वारली बोला जाता है, उसके साथ है रंगोली। जैसे कि दिवाली का त्यौहार मतलब कि आप लोग मनाते ही होंगे, तो देखेंगे कि कुछ रंग लेकर के चावल को रंग करके कुछ चित्र बना दिया जाता है अपने फर्श पर, उसी को क्या बोला जाता है? रंगोली। अब उड़ीसा में देखिए पटचित्र, पट मतलब क्या होता है? कोई दीवार पर चित्र बनता है, यानी कि जो उड़ीसा में है वो किसी दीवार पर चित्र बनाया जाता है। ये इस तरह याद रखिएगा कि पटचित्र यानी कि किसी दीवार पर चित्र मतलब कि बनाया जाता है, यानी पटचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का। और सौरा भी है उड़ीसा का। कहाँ का है? सौरा कहाँ का है? उड़ीसा का। उसी क्रम में आगे बढ़िए गुजरात है। ठीक। पिथौरा एक स्थान है गुजरात में। पिथौरा क्या है? स्थान है। इसी से याद रखिएगा कि पिथौरा जो चित्रकला है वो कहाँ का है? गुजरात का। साथ में अथिया। ठीक। पिथौरा कहाँ का स्थान है? गुजरात का। और साथ में एक
अथिया यानी कि नथिया से याद रखिएगा, गुजरात। फिर उसी के साथ अब चलते हैं राजस्थान, ठीक, फण, मड़ना, लघु, थोड़ा सा इसका टेढ़ा नाम है, थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो पीछे कर करके। तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है। जैसे केरल में कन्नड़ वही वाला एरिया में बोला जाता है, तो तमिलनाडु में जैसे कन्नड़ बोला जाता है, उसी के साथ कोल्लम, क्या तमिलनाडु का जो चित्रकला है कोल्लम, तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? कन्नड़, उसी का चित्रकला क्या है? कोल्लम। तंजौर, इसका जैसे कि तंजौर तमिलनाडु में, तंजौर एक वो पॉपुलर जगह है, तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक। तो तंजौर पेंटिंग है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। फुलकारी यानी कि पंजाब में 5 नदी का संगम स्थल है, वहाँ पे 5 नदी बहता है, तो उसके संगम के नाम पर पंजाब रख दिया गया है। यानी कि जहाँ पानी का स्थान बढ़िया रहेगा वहाँ फूल, सिंचाई, ये सब बहुत आसान तरीक़ा से मिल जाएगा आपको। तो फूल जहाँ मतलब कि खिलेगा वहाँ मतलब कि फुलकारी जो है चित्रकला कहाँ का है? पंजाब। यानी कि फूल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। यानी फुलकारी चित्रकला कहाँ है? कहाँ का है? पंजाब का। और उसी के साथ तेलंगाना में ऐसी नदी बहती है जो कि एकदम निर्मल, यानी कि बोला जाए तो गर्मी के दिन में सूख जाती है। तेलंगाना में एक नदी मतलब जिससे कि नदी बहती है, साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया में गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है, यानी कि निर्मल, यानी कि शुद्ध बोला जाए तो बरसात के दिन में चालू मतलब की रहती है और ख़त्म हो, यानी कि निर्मल जो पेंटिंग है वो कहाँ का है? तेलंगाना का। और साथ में चेरियल है। पश्चिम बंगाल का अल्पना है, ठीक। अब इसका नाम कैसे याद रखिएगा? पश्चिम में कल्पना, किसी लड़की का नाम याद रख लीजिए। कल्पना कहाँ की रहने वाली है? कल्पना बहुत सुंदर देखने में लगती है, बहुत, यानी कि वेस्ट बंगाल में चल जाइए तो ज़्यादातर लड़कियां सुंदर देखने को मिलती हैं, वहीं की रहने वाली एक कल्पना नाम की लड़की है, ठीक। तो कल्पना कहाँ की रहने वाली लड़की है? पश्चिम बंगाल का, उसी के नाम पर अल्पना रख लीजिएगा नाम, ठीक। अल्पना चित्रकला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। साथ में अब चलते हैं केरल में कलमा, जट्टू, कलमा, क से केरल, क से कलमा। कलमा जो हमारे मुसलमान भाई जो कलमा वलमा पढ़ते हैं वो केरल में पढ़ते हैं। आपको याद करने के लिए ऑथेंटिक इसका कोई है नहीं, लेकिन हम आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। केरल में कलमा पढ़ा जाता है। केरल में क्या पढ़ा जाता है? कलमा, यानी कलमा चित्रकला कहाँ का है? केरल का। उसके बाद उत्तराखंड में एक सिंपल सा नाम है एप्पन, यानी कि एप्पन से आप एप्पल नाम रख सकते हैं। एप्पल सबसे ज़्यादा देखिएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है, जहाँ की ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है वहीं पर उत्पादन होता है। यानी कि एप्पल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तराखंड में। यानी कि एप्पन चित्रकला कहाँ का है? उत्तराखंड में। साथ में अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार के जो सटा हुआ है, चौका पूरन। जब द्वार पूजा लगता है तो जब दामाद घर के नज़दीक आते हैं तो उस देखिएगा तो चौका पूरा जाता है, ठीक। पिसान का चौका पूर करके दामाद को एंट्री दिया जाता है। साथ में जब मंडप मतलब सजता है तो उसमें देखिएगा तो चौका पूरा जाता है। यानी कि चौका पूरन कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का चौका पूरन, यानी कि चौका कहाँ पूरा जाता है? उत्तर प्रदेश में। और सोन जैसे कि अब सोन रखना सिंपल सा मतलब कि याद रख सकते हैं अलग से। उसी के साथ अब अगला मतलब कि जो है श्रीलंका या बांग्लादेश, ठीक। बाटिक, जो श्रीलंका या बांग्लादेश का जो चित्रकला है वो बाटिक है। इसी के साथ हमारा देखा जाए तो चित्रकला अब हमारा समाप्त हुआ। तो ये झुलनिया सीरीज में आप लोग एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। सब चीज़ लगभग एकदम इजी ट्रिक या इजी मेथड से हम बताए हैं, और कोशिश भी आगे करेंगे कि झुलनिया सीरीज में आप लोग ज़रूर जुड़िए। और आगे भी जो है स्टैटिक मतलब कि जीके वो हम लोग इसी झुलनिया सीरीज के माध्यम से आप लोग के बीच में लाएंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।